लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड कैसे आप डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो यूजिंग लिमिट्स। सो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक करो, जाओ पहले वो वीडियो देख के आओ एंड वापस इस पे आना जहां पे हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की बात करेंगे, जिसमें आपको कोई भी फर्स्ट प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लिख सकते हो यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। और मैं कुछ शॉर्टकट्स भी आपको बताऊंगा, तो स्टे ट्यून। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़िया। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के साथ। इसमें आते हैं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन डेरिवेटिव। ये फॉर्मूलेस हैं जो आपको एज इट इज याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट कि द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि k अगर उसमें है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। एंड डेरिवेटिव को हम डी बाई डी एक्स से लिखते ही हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं। सेकेंड फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ x, सिर्फ अगर x लिखा है तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तीसरा फॉर्मूला, अगर आपके पास दिया है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n, तो आपको यहां पे लिखना होता है n x की पावर n माइनस 1। मतलब जो पावर होती है वो उठ के n के आगे आ जाती है और उस पे पावर में एक आपको लेस कर देना होता है। तो ये फॉर्मूले से आपको ये मिल जाएगा। अब इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे, और क्लास 11 में मोस्टली इन्हीं फॉर्मूलेस को आपको दिया है। अगली एक्सरसाइज में हम कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन की बात करेंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हो। लेकिन आपको एज अ शॉर्टकट अभी याद रखना है कि अगर आपसे ये बोलते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी और इस पूरे की पावर n लगा दिया, यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, ये वाला और ये वाला काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन इसको मैं चेन रूल से आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, n आगे आ जाएगा, ax प्लस बी इसकी पावर n माइनस 1 और एक a मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम डायरेक्ट यूज कर रहे होंगे। अब कुछ फॉर्मूलेस जो इनके बेसिस पे बनते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अब स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब x की पावर 1/2 होता है। 1/2 उठ के आगे आ जाएगा, x के ऊपर जो पावर बचेगी उसमें -1/2 रहेगा। तो आपको फाइनल आंसर जो मिलता है वो 1/2 रूट x। तो कुछ फॉर्मूलेस को यहां से बेटर क्या है, आप डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो, वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा आपके लिए। तो ये था बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस। और अगर आपको इनके प्रूफ को देखना है तो यहां से आप देखो प्रूफ देख सकते हो। ये है पहले फंक्शन का द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, जो मैंने आपको बताया। दूसरा है यहाँ पे द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, एंड तीसरा द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज nx की पावर n माइनस 1। पूरा यहाँ पे आपको अगर प्रूफ देखना है तो प्रूफ देख सकते हो, बट इतना कुछ खास जरूरत नहीं है उसकी, हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल चुके हैं। फिर फोर्थ आएगा आपका जो मैंने अभी बताया, ax प्लस बी की होल पावर n में n आगे आता है ax प्लस बी की पावर n माइनस 1, और जो a है x का मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल सा। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स की। तो f अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और gx इज इक्वल्स टू c ऑफ fx बोला गया है, देन द डेरिवेटिव ऑफ c ऑफ fx विल बी दिस थिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि अगर आप कोई भी फंक्शन लेते हो विद अ कांस्टेंट, एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। मानो मैंने लिख दिया 2x का क्यूब, तो आपको 2 का डेरिवेटिव नहीं, 2 का डिफरेंशिएशन नहीं करना। अगर ये 2 अकेला होता तो आंसर इसका 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 एक नंबर है जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या लिखोगे, 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, जो भी आंसर आए। तो यही चीज इन्होंने बोली है कि fx को अलग करके c कांस्टेंट आप अलग कर सकते हो। फिर दूसरे पार्ट में बोला गया अगर f और g आपके डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं और वो दोनों प्लस या माइनस में हैं, तो आप उनका इंडिविजुअल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। यानी कि अगर दे आर सेइंग कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x का क्यूब प्लस e की पावर x, तो यहां से आप आंसर बता सकते हो कि ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अलग से निकाल लेंगे, प्लस साइन लगा के d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x ये हम अलग से निकाल लेंगे। तो ये वाला आपको मिल जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं हम अगले उस पे, फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज ऑन प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल एंड ये क्वोशिएंट रूल, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल से ही मिलेंगे। चेन रूल नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो अभी हमें सिर्फ क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल पे फोकस करना है। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं, दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं और उनका डेरिवेटिव आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है,
एक को रोकना है, दूसरे को ठोकना है। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है चीजों के टुकड़े करना, और ठोक ठोक के टुकड़े करते हैं उसके। तो एक को रोको, दूसरे को ठोको, फिर दूसरे को रोको, पहले को ठोको। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। तो दो फंक्शंस में एक को रोकना है, दूसरे का डेरिवेटिव निकालना है, प्लस साइन लगा के दूसरे को रोकना है और पहले का डेरिवेटिव निकालना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हो, अगर मेरे को निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एक्स का क्यूब। सो ये आएगा, मैं ई की पावर एक्स को एज इट इज रोकूंगा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, फिर प्लस साइन लगा के एक्स क्यूब को रोका, देन डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स कैलकुलेट किया। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल का मतलब कि अगर दो फंक्शंस हैं तो आपको ये करना है। लेकिन अगर उसमें तीन फंक्शंस हो गए, जैसे एफ जी एच, तीन डिफरेंट फंक्शंस हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब दो को रोको, एक को ठोको। डिफरेंशिएशन एक बार में एक ही फंक्शन का आप करोगे एनी हाउ, चाहे आप प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हो चाहे क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि माइनस साइन बीच में आ जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला आई एम गिविंग यू वन वेरी गुड फॉर्मूला। मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, आप इस फॉर्मूले से रिलेट करके भी कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब एक कोई भी रैशनल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको डिनोमिनेटर, ये जो वाली बात थी, इसका होल स्क्वायर नीचे लिख देना है। जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है चुपचाप उसका स्क्वायर आंसर के डिनोमिनेटर में लिख दो, बस इतना पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपको न्यूमरेटर में काम करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देना है, बीच में लगाना है माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले को याद करने में कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं, एंड लाजमी भी है, मानता हूं करोगे भी। तो याद करने का एक तरीका है, मैंने क्या बताया, जो भी डिनोमिनेटर है वहां पे इसका स्क्वायर कर दोगे आप। उसके बाद ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब यू कैन रिमेंबर इट बाय डी एंड डी, एन हमेशा बीच में आता है, डिनोमिनेटर पहले और डिनोमिनेटर आखिरी में। एक बार डिनोमिनेटर का एज इट इज छोड़ा, एक बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और ये फॉर्मुलेज भी इंपॉर्टेंट है। ये चेन रूल का कॉन्सेप्ट है, ये चेन रूल है। चेन रूल क्या कहता है कि अगर आप ऐसे किसी फंक्शन पे, अगर जिस पे पावर लगी है उसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, तो पावर को उठा के आगे ले आओ एज इट इज, और जैसे आप ट्रीट करते थे x की पावर n को, उसी तरीके से इस फंक्शन को हमने ट्रीट किया। ये बन गया nx की पावर n-1। तो n फंक्शन की पावर n-1, लेकिन फॉर्मूला तो x के लिए एग्जिस्ट करता था, fx के लिए तो करता नहीं था। तो आपको फिर से f' मतलब वापस से डेरिवेटिव निकालना पड़ता है जो भी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इसी को हम चेन रूल कहते हैं, और कॉम्पोजिट फंक्शन में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर मल्टीपल फंक्शंस आपको दिए हैं, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस एंड द डेरिवेटिव्स। अब एग्जैक्टली हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.2 पे। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा। जितने भी मैंने चीज़ें बताई उन सब का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शंस ही दिए हैं इस एक्सरसाइज में, तो उसके अलावा कुछ आता है तो वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। पहले पार्ट में इन्होंने बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू प्लस 2 बाई एक्स। तो इसको पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देते हैं, यानी अलग अलग कर लेते हैं। तो जस्ट राइट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 2 एंड प्लस साइन लगा के डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स की पावर -1। अब इसको ऐसे क्यों लिखा उसका लॉजिक बताता हूं। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 यहां पे आपको 1/2 दे देगा, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट था। अगर आपको इसको 2 स्टेप में करना है तो आप 1/2 देखो यहां पे बाहर ले सकते हो। यहां पे जो ये वाला 2 है, ये वाला, इस 2 को भी आप बाहर लेके सिर्फ और सिर्फ x की पावर -1 कर सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको सिर्फ 1/2 मिल जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। प्लस 2 को एज इट इज लिखा, x की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 x की पावर -2 हो जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 1/2 माइनस में 2/x², क्योंकि x की पावर -2 का मतलब डिनोमिनेटर में x² होता है। एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये मैंने आपको एक
क्वेश्चन एकदम डिटेल में समझाया, आगे के हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है सेकेंड पार्ट का, बहुत इजीली निकल जाएगा। आई नीड टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रूट एक्स माइनस में 2। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स माइनस में द डेरिवेटिव ऑफ 2। तो इसमें आ जाएगा 4/2 रूट एक्स। मैंने आपको रूट एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अभी बता दिया था, क्योंकि बहुत यूजफुल होता है। और माइनस में 0 क्यों? क्योंकि 2 एक नंबर, एक कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक्स के साथ अटैच था। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 2/√x आ जाएगा, एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको ये वाला पार्ट भी कर लेना था। थर्ड पार्ट को ध्यान से देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है आपको ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो एक एक करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx एंड प्लस में c। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x पे जो पावर a b c d ये सब कॉन्स्टेंट्स थे। a b c x के साथ अटैच थे, तो डायरेक्टली वो 0 नहीं होंगे। d नहीं था तो d का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जो x है वो क्या होगा? उसके पास जो पावर है वो x की पावर n वाले फॉर्मूले को रिजेंबल करती है। 3 उठ के आगे आ गया, एक पावर कम हो गई। बात समझ में आई? तो अगर मैं सिंपल सा आप समझो लॉजिक, यहाँ पे लिखा था ax क्यूब, ऐसे बाकी भी हो जाएंगे, तो आप इसको a बाहर लेके डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब कर सकते हो। और हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पढ़े उसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर होता है वो उठ के आगे आ जाता है, और x की पावर 1 लेस यानी कि 2 हो जाती है। तो इसको प्रॉपर वे में लिख के 3ax स्क्वायर हो जाता है। दैट इज वाई ये 3x स्क्वायर आया। सेम लॉजिक से bx स्क्वायर 2bx बन गया, और cx का x गायब हो गया, सिर्फ b रहा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज द थर्ड पार्ट का आंसर। इसका आंसर अगर आप देखोगे फोर्थ पार्ट का, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो 4 उठ के आगे आ जाएगा, तो 4 2 8, x की पावर 3 प्लस 1। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है ये सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सो इसको कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले तो इसको आप नोटेशन दे देते हो y का, अगर चाहो तो देना तो बिल्कुल दे सकते हो। हम एक नोटेशन यूज करते हैं y की। अब आपको पता है कि y इसका होल स्क्वायर है, तो हम ओपन करते हैं, हमें लेगा 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड प्लस में 4, क्योंकि 2ab होता है, 2 इंटू 2x इंटू 1/2 से 4 बचेगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करके ये मिला। नाउ आई नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो हम लिखते हैं dy बाई dx। dy बाई dx मतलब दोनों तरफ हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब ये 1/x स्क्वायर को मैं प्लस x की पावर -2 भी लिख सकता था, और ये प्लस 4 एज इट इज, जस्ट टू मेक इट द प्रॉपर फॉर्म जो x की पावर n वाला फॉर्म था। फिर यहाँ पे मिलेगा 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको 8x, ये माइनस आगे आ जाएगा 2x की पावर माइनस ये 3 हो जाएगा। -2 है, आप एक पावर अगर लेस करोगे तो -3 मिलेगा, और ये हो जाएगा 0। सो फाइनल आंसर इज 8x डिवाइडेड बाय 2 बाय x का क्यूब। रिमेंबर, इसको 2 को नीचे मत ले जाना साथ में, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, पावर सिर्फ और सिर्फ x पे थी। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी आप होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो। इसको अगर आप y कंसिडर करते हो तो सेकेंड पार्ट का जो y होगा दैट वुड बी x प्लस 1/x and plus में 2. So finding dy by dx is like d by dx of x plus 1/x plus में 2. अब जो x का डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और वो +2 का 0। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला और याद रख लेना कि d by dx ऑफ 1/x कभी भी लिखा है, आप उसको सीधा सीधा -1/x स्क्वायर लिख सकते हो। ये चीजें अगर आप डायरेक्टली याद रखते हो तो काफी हैंडी रहती हैं क्वेश्चंस को करते हुए। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 के मल्टीपल पार्ट्स हैं, एक एक करके हम यहाँ पे सारे पार्ट्स को डील करते हैं। तो यह मल्टीपल पार्ट्स 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 पार्ट्स को हमने अलग अलग कर लिया यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो पहले पार्ट, एक एक क्वेश्चन को एक ध्यान से समझते हैं। पहले पार्ट को देखो, ये कंपैरेटिवली इजी है। यहाँ पे x क्यूब था, अंदर मल्टीप्लाई करा जा सकता है। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ y x क्यूब 5 प्लस 3x, तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में फंक्शन हो उतना मेरे लिए अच्छा। तो मैं x क्यूब को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे मिलेगा 5x का क्यूब प्लस 3x की पावर 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ यू नीड टू फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ पे भी आप d बाई dx लिखोगे,
और इसमें लग जाएगा 5x क्यूब प्लस 3x की पावर 4। रिमेंबर दिस कैन बी सेपरेटेड, आपको सेपरेट करके दिखाना है, इट्स फाइन, डायरेक्टली करना है तो बहुत अच्छा है। ये जो इस पे एक पे डिफरेंशिएशन करोगे 3 उठ के आगे आके 15 बना देगा और एक पावर लेस होके 2 हो गई, फिर 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 बना देगा, एक पावर लेस हो जाएगी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर 15x स्क्वायर प्लस 12x का क्यूब। सिंपल सा डिफरेंशिएशन। यहां से यहां तक का सफर थोड़ा सा लंबा आपको लग सकता है, बट विथ प्रैक्टिस यू विल गेट देयर। तो ये वाला हम लोग ऑलरेडी हो गया है। सेकेंड पार्ट को देखो। सेकेंड पार्ट में y इज इक्वल्स टू x की पावर 5 3 माइनस 6x की पावर n। तो थोड़ा सा इंडिसेस का यूज करते हुए हम लिखेंगे 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 14 हो जाएगा, सिर्फ x की पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया। नाउ फाइंडिंग dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 5 उठ के आगे आ जाएगा 15 x की पावर 4 माइनस ये 14 उठ के आगे आ जाएगा, एंड 14 इंटू 6 आपको मिलता है 84, तो 84 x की पावर 13। तो बड़ा सिंपल सा है, हम सिर्फ और सिर्फ x की पावर n का यूज कर रहे हैं, सिंस द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज nx की पावर n माइनस 1, दैट्स इट। बहुत इजी है। तो इसका यूज करते हुए हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और अगर कोई नंबर उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में तो वो नंबर आगे आके मल्टीप्लाई हो जा रहा है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड देखते हैं। यहां पे भी हम प्रोडक्ट रूल का, अब ऊपर भी प्रोडक्ट रूल का यूज कर सकते थे, बट बेटर क्या था अब इसमें प्रोडक्ट रूल का, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे टोटल 6 टर्म्स आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई वोंट मेक सेंस यहां पे। तो थर्ड पार्ट में आपको एज इट इज लिखना था y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इंटू 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। तो बाय राइटिंग dy बाई dx आप ये बोल रहे हो कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो dy बाई dx ऑफ 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5x का स्क्वायर माइनस का 7x एंड प्लस में 1। ठीक, दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में, तो एक को रोको दूसरे को ठोको भाई। तो 2x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, फिर प्लस साइन लगेगा। रिमेंबर एक को एज इट इज रोकना और दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। प्लस साइन लगा के जिसका अभी डिफरेंशिएशन किया था उसको रोक लो और पहले वाले को इसका डिफरेंशिएशन कर लो। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 मिल जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आपको टर्म्स भी मिल जाएंगे। नाउ यू नीड टू डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएशन करते हुए आपको मिलेगा इधर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय इसको एज इट इज रखना है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना था। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तुमको मिलेगा 10x माइनस 7, फिर प्लस साइन लगाना है, इसको एज इट इज रखना था 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन करना है 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, सो सिर्फ 2 आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो या एज इट इज छोड़ सकते हो, तो चॉइस इज योर्स, यू कैन लीव इट राइट हियर, कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये भी यहाँ पे हो गया। बढ़ते हम लोग फोर्थ पार्ट के ऊपर। यहाँ तो डेफिनेटली हमें बिना प्रोडक्ट रूल के कुछ होना ही नहीं था। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, द डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी फॉर्म, इस पे अगर पावर भी लगी है तो n आगे आ जाता है और यहाँ पे आता है ax प्लस बी रेज टू द पावर n माइनस 1। द ओनली डिफरेंस इज, ये भी x की वही वाला x की पावर n वाला ही है। द ओनली डिफरेंस इज जो x के साथ अंदर मल्टीप्लीकेशन में है वो बाहर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना डिफरेंस होता है खाली। तो a जो x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई वो आके आके बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट में भी कुछ सिमिलर लॉजिक का यूज करेंगे, एक को रोकना दूसरे को ठोकना, वही वाला कॉन्सेप्ट। तो y इज इक्वल्स टू, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 5 का होल क्यूब। द अदर वे इज कि इनका क्यूब ओपन करो, स्क्वायर ओपन करो, आपस में मल्टीप्लाई करो, बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे, वो मत करना। दिस इज द बेटर वे। यहाँ पे पहला तो 2x माइनस 7 को आप छोड़ दो एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम दूसरे वाले फंक्शन का विच इज 3x प्लस 5 का होल क्यूब, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3x प्लस 5 का होल क्यूब इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके का फंक्शन आपको दिखेगा, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो जो पहला जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिख के छोड़ देते हैं। इसका जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको कैसे लिखेंगे हम, 3 इंटू जो भी ब्रैकेट में था 3x प्लस 5, जो भी पावर थी उसमें एक कम कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी x का कोफिशिएंट था विच इज 3, दैट्स इट। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ।
फिर प्लस साइन लगाना है और यहाँ पे लिखना है 3x प्लस 5 का होल क्यूब। इसके साथ भी सेम चीज 2 ये जो पावर में था इंटू 2x माइनस 7, इसकी पावर एक लेस होके 1 हो जाएगी और जो भी कोफिशिएंट था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पे आपके पास 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 3x प्लस 5 का होल क्यूब, तो मैं 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे 2x माइनस 7 है, यहाँ पे भी 2x माइनस 7 है, तो एक 2x माइनस 7 को भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट बड़ा वाला लगा, ये हमने लिया बस क्या क्या कॉमन था। यहाँ पे 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर आप ऑलरेडी ले चुके हो तो वो नहीं दोबारा अंदर लिखोगे, बट 3 इंटू 3 9 इंटू एक पावर आपने ली थी, इसके पास 2 थी, तो आपके पास बचेगा 9 इंटू 2x माइनस 7। उसके बाद इसमें देखते हैं 3x प्लस 5 का क्यूब आपने स्क्वायर कॉमन लिया था, तो प्लस साइन के साथ 2 2 जा 4 एंड ये आएगा 3x प्लस 5, इसकी पावर 1, क्योंकि 2 पावर आप बाहर ले चुके हो, इस पे टोटल 3 थी तो 1 ही बचेगा और ये तो बाहर जा ही चुका था पूरा, तो ये आंसर आ जाएगा। आप चाहो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो वो भी कर सकते हो। तो फाइनल आंसर इज 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर 2x माइनस 7 एंड एक ब्रैकेट और लगाओगे, 9 2 जा 18 4 3 जा 12 ऐड हो जाएगा, सो 30x दिखेगा, माइनस 63 प्लस 20, माइनस 63 प्लस 20, तो आप माइनस का 43 लिख सकते हो एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यू कैन लीव इट राइट हियर। आप इसके पहले वाले स्टेप पे भी छोड़ते तब भी सही था, लेकिन ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मच एज यू कैन एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे यूज करना है आपको क्वोशिएंट रूल, लेकिन क्वोशिएंट रूल यूज करने से पहले अगर आप न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो उसको, क्योंकि बार बार क्वोशिएंट रूल भी लगाना, प्रोडक्ट रूल भी लगाना बहुत ही ज्यादा हो जाता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन इज, पहले पार्ट में देखते हैं। पहले पार्ट के लिए आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, एक माइनस एक्स मिल जाएगा और माइनस का 2 मिल जाएगा। डिवीजन में रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स को लिखा रहने दो, एज इट इज लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखेंगे और इधर भी d बाई डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया था कि जो भी चीज डिनोमिनेटर में दी है, यहां मैं नीचे लिख भी देता हूं, जो भी चीज डिनोमिनेटर में दी हुई है उसका होल स्क्वायर करके चुपचाप लिख दो। डिनोमिनेटर में रूट एक्स था, नीचे रूट एक्स का होल स्क्वायर करके लिख दिया। उसके बाद यहां पे रूट एक्स को एज इट इज लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फिर माइनस साइन लगेगा और जो न्यूमरेटर में उसको एज इट इज लिख देंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का। तो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा। नाउ सिंप्लीफाइंग इट फर्दर, वो रूट एक्स तो एज इट इज बना रहा, यहां पे आ जाएगा आपका 2x माइनस में 1 माइनस साइन लगा के, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज बना रहेगा और रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आएगा 1/2 रूट एक्स। दिस होल डिवाइडेड बाय, इस पूरी चीज को आप डिवाइड करोगे सिर्फ और सिर्फ एक्स से। तो देख सकते हो जहां पे जिसका डिफरेंशिएशन करना था हमने किया और एज इट इज लिख दिया। अब चाहो आगे आप इसका सिंप्लीफिकेशन करना, रूट एक्स को एलसीएम लेके वो भी कर सकते हो। वो कैसे करना है, अगर आप देखोगे सो द एलसीएम विल बी, ये जो 2 रूट एक्स है वो एलसीएम होगा, सो 2 रूट एक्स को नीचे लिख के एक एक्स और लिख देते हैं, फिर ये रूट एक्स इससे 2 रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई होकर 2x बनाएगा इंटू 2x माइनस 1 और माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, साइन सबका चेंज हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x की पावर 3/2। ये अलजेब्रा आप समझो, ये x का रूट x लिखा है, x की पावर 1/2, x की पावर 1, बेस सेम था, पावर ऐड होकर 3/2 बन जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू 3x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2x की पावर 3/2 एंड यू आर डन एंड दिस विल बी योर आंसर। अब इस तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी कर सकते हो, सिर्फ क्वोशिएंट रूल का यूज करना था। क्वोशिएंट रूल क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया था, एक बार और समझाता हूं। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है ऑफ एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट की न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके ऊपर डी लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ एन माइनस एन डी बाई डी एक्स ऑफ डी, दैट्स इट, डी अपॉन डी स्क्वायर, दैट इज द क्वोशिएंट रूल। इजी ना, डन। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप सेकेंड पार्ट खुद कर लीजिएगा। 6th क्वेश्चन में देखते हैं,
यहाँ बोला गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, हमें शो करना है कि एफ डैश 2 इक्वल्स टू एफ 5 एफ डैश 1 है। तो एक नोटेशन आप और समझो कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो किसी भी फंक्शन का, तो जो आंसर आता है उसी को आप एफ डैश एक्स बोलते हो। टेक्निकली दिस इज जस्ट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, नथिंग एल्स। उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे कैसे? फाइंडिंग एफ डैश एक्स इज जस्ट फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ये होता है एफ डैश एक्स का मतलब, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4x माइनस का 3। This is the value of f dash x. Now when you find f dash 2, तुम्हें मिलेगा 4 into 2 minus 3, 8 minus 3 5 मिल जाएगा। And you need to find f dash 1, f dash 1 निकालोगे तो 4 into 1 minus 3 जो 1 मिल जाएगा। अब now see कि f dash 2 तो 5 था and 5 into f dash 1 ये 5 into 1 था which is just 5. तो LHS RHS यहाँ से बराबर हो जाएगा, therefore ये approved कि ये इक्वल है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन, 7th क्वेश्चन। इफ फॉर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स एफ डैश 337 हमें के की वैल्यू निकालनी है। अगेन एफ डैश एक्स इज जस्ट फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आपको मिलेगा 2 टाइम्स के एक्स, के एक कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लीकेशन में तो गायब नहीं होगा, माइनस 5 कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन एक्स के गायब नहीं हुआ, 4 कांस्टेंट लेकिन किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, अकेले था, पीट दिया गया, गायब कर दिया गया उसको, तो 4 गायब हो चुका है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। एंड अगर मैं इसमें एफ डैश 3 रख दूं तो मुझे मिल जाएगा 2 इंटू के इंटू 3 माइनस का 5। तो इधर से मिलेगा 6k माइनस 5 और एफ डैश 3 की वैल्यू इन्होंने 37 ऑलरेडी दे रखी है, इसमें 5 आप और ऐड करोगे तो 42 बन जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ 6k। दिस इंप्लाइज कि k आ जाएगा 42/6 विच इज 7 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन काफी ज्यादा सिंपल था, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। यहाँ पे आता है प्रूविंग का क्वेश्चन। y की वैल्यू ये दी है तो आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो dy बाई डी एक्स जब आप निकालोगे यहाँ से आपको सीधा मिल जाएगा x का डेरिवेटिव 1, और मैंने अभी आपको 1/x का बताया था कि आपको माइनस 1/x स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पे इक्वेशन को देखो, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है x स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस XY एंड प्लस में 2। ठीक है, तो x स्क्वायर और dy बाई डी एक्स इसको इक्वेशन 1 मान लेते, इसको इक्वेशन 2 मान लेते। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यूज करते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस साइन लगा के x इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या थी इक्वेशन 1 में, x प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस में 2। सिंप्लीफाई करोगे देखो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से, फिर माइनस में x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस में x इंटू 1 अपॉन एक्स, एक और माइनस 1 मिला, और ये साथ में जो प्लस 2 रखा था बढ़िया सा वो भी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 0। सो ओवरऑल आपको 0 मिल गया जो RHS के बराबर था। तो आपने ये वाला फंक्शन भी प्रूव कर दिया कि हाँ LHS RHS बराबर है, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद आता है क्वेश्चन 9 से लेके 11 तक आपको प्रूव करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। इसमें से मैं सेकेंड पार्ट इसका कर दे रहा हूँ, पहला पार्ट काफी आसान है, सेकेंड पार्ट में आपके लिए करके दिखाता हूँ। द डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cx प्लस डी। तो आपको कांस्टेंट से डरना नहीं है, कोई पावर उस पर लगी नहीं है, लगी भी होती तब भी नहीं डरना था। जो भी डिनोमिनेटर में दिया है cx प्लस डी उसका होल स्क्वायर कर देना, फिर ऊपर ऐसे ही cx प्लस डी को लिख देना, डिनोमिनेटर एज इट इज आता है। फिर आप डिफरेंशिएशन करते हो न्यूमरेटर का जो होता है ax प्लस बी, माइनस साइन लगा के ax प्लस बी लिखते हैं, फिर हम निकालते हैं द डेरिवेटिव ऑफ cx प्लस डी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, cx प्लस डी एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय a, क्योंकि ax का a होगा b का 0, माइनस में ax प्लस b और मल्टीप्लाइड बाय c होल डिवाइडेड बाय cx प्लस d का होल स्क्वायर। यू कैन लीव इट राइट हियर और सिंप्लीफाइड फर्दर, तुमको मिलेगा acx प्लस ad माइनस acx और माइनस में bc डिवाइडेड बाय cx प्लस d का होल स्क्वायर। acx कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर ad माइनस bc डिवाइडेड बाय c माइनस में cx प्लस d का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। एक एक स्टेप देख सकते हैं आप। और अगर आपको ये सॉल्व पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाइए ऐप डाउनलोड करिए, फ्री मटेरियल में सब कुछ अवेलेबल है। तो ये वाली पीडीएफ, इसके पहले वाली पीडीएफ, हर चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। अब 10th क्वेश्चन में भी
सेम है, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका भी। सेकेंड पार्ट में व्हाट यू नीड टू डू इज कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c। तो जो भी डिनोमिनेटर मैंने बोला था, कोई भी कुछ भी डिनोमिनेटर हो, उसका कर दो होल स्क्वायर, फिर ऊपर एज इट इज डिनोमिनेटर को लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c एंड द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर जो 1 होता है, फिर माइनस साइन लगाएंगे, 1 को एज इट इज लिखा एंड विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज ax² प्लस bx प्लस c। तो ऊपर ये तो हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि मैं एक बार लिख भी देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c और 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस में इसका डेरिवेटिव माइनस लगेगा बाहर साइन, तो 2ax प्लस b आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। दिस इज 0 और माइनस साइन लगाई था, तो माइनस का 2x प्लस b होल डिवाइडेड बाय ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर एंड यू आर डन। तो इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे भी सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट आपका होमवर्क, तो थोड़ा इसमें होमवर्क देना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट कर लेते हैं 11th का। तो 11th के सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है द डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय px² प्लस qx प्लस में r। देखिए वो डरना नहीं है, एक बड़ी सी लाइन खींचो, डिनोमिनेटर को लिखो px² प्लस qx प्लस r, इस पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद px² प्लस q प्लस r डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर ax² प्लस bx प्लस c, माइनस साइन लगाओगे ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर लिखने के लिए इसे लिख दो d/dx ऑफ px² प्लस qx प्लस r। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। उसके बाद px² प्लस qx प्लस r इंटू 2ax प्लस b, फिर माइनस साइन लगाओगे ax² प्लस bx प्लस c और मल्टीप्लाई होगा 2px प्लस q से, होल डिवाइडेड बाय px² प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। हाँ, इसको अगर आप ओपन करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। जैसे px² इंटू 2x करोगे तो 2apx³ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 2apx³, ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, कर लेते हैं आपके लिए। 2 टाइम्स ऑफ apx³, ये दोनों मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई करोगे मतलब काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। प्लस में bpx², फिर प्लस में 2aq² प्लस bqx, प्लस में 2arx और प्लस में br, माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद साइन लगा, सब में माइनस आएगा, वो तो पता ही है क्योंकि और पीछे अंदर माइनस था नहीं, सब प्लस थे, बाहर माइनस था, सबको चेंज कर देगा। माइनस a 2apx³ माइनस में aqx², ओके। फिर bpx माइनस में 2bpx प्लस में माइनस में bqx। दो टर्म्स और बचे, यहां नीचे लिख लेते हैं। प्लस माइनस में 2pcx एंड माइनस में cq। दिस थिंग होल डिवाइडेड बाय px² प्लस qx प्लस r, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और 2aqx² मिल रहा था यहाँ पे देखो, और ये वाला टर्म देखो माइनस होके एक सिंगल टर्म आ जाएगा और यहाँ पे bpx² आएगा क्योंकि dx 2px bx² मिल रहा है, ठीक है, बाकी सब सही है। तो एक ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक arx था यहाँ पे, r तो नहीं है, r दोबारा मिलेगा भी तुमको, तो ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, bpx², दोबारा कहीं पे मुझे bpx² दिख रहा है
हाँ यहाँ पे माइनस में 2 दिख रहा है, तो 2aq² और एक माइनस में aq², तो सिंगल aq² माइनस bpx² लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन और ये भी डन। उसके बाद bqx पॉजिटिव, bqx नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गया। 2arx 2pcx प्लस में 2arx माइनस में 2pcx, उसके बाद br और cq प्लस में br माइनस में cq, दिस थिंग होल डिवाइडेड बाय px² प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। आप कई लोग बोलेंगे यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, जो सही भी है, छोड़ सकते हो, यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, लेकिन सही आंसर इसका ये होगा कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन के साथ। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 11.2। हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करे, 2-4 क्वेश्चन के ही 2-2 पार्ट किए हैं, एंड आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। और अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आप मेरे ऐप में मुझे चैट करके बता सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो चाहे डायरेक्ट मैसेज करो ऐप में या फिर कमेंट्स करो, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।